जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 को, बायो के, जो कि है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आज हम देखेंगे कि साइंटिस्ट जो हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो किस तरीके से बायोलॉजी की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है एक एग्जांपल दी गई है रिसर्च ऑन मलेरिया के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि किस तरीके से साइंटिस्ट जो है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब हम बात करते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में, तो हम देखते हैं कि साइंस जो है वो एक्चुअली एक सिंथेसाइज्ड वर्क है, कोई सिंपल वर्क नहीं है, इसका एक प्रॉपर पैटर्न है। एक सिंथेसाइज नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से होती है। आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, आपने एक्सपेरिमेंट करने होती है अपनी ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करने के लिए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं ये देखने के लिए कि जो प्रिंसिपल है नेचर के, वो किस तरीके से नेचर में ऑपरेट कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट जैसे कि केमिस्ट हो या बायोलॉजिस्ट हो या फिजिस्ट हो, वो इस साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, यानी कि इन तमाम सब्जेक्ट के लिए जो बेसिक साइंटिफिक मेथड है वो सेम है। तो इस चैप्टर में हमारा क्या फोकस है? इस चैप्टर में हमारा फोकस है कि वो क्या स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के जिनको हम स्टडी करेंगे। और इन मेथड को समझने के लिए हमें एक मलेरिया की एग्जांपल दी गई है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल मेथड होते हैं वो क्या क्या हैं। बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास, तो मेथड से तो हमें समझ में आ रहा है कि वो तरीकेकार जो कि हम अपने रिसर्च के अंदर जिनको हम यूज करते हैं उनको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी हम किसी बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो एक्चुअली हमने ये देखना होता है कि किस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं या किस प्रॉब्लम के को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, वो हमें कुछ प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करती हैं जिनको जो ह्यूमन बींग्स है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हम अपने सर्वाइवल को हम सिक्योर कर सकें और जो हमारी नॉलेज जानने की जो ख्वाहिश है उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। जब हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को की हैपनिंग्स देखते हैं तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई है कि वो साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे उनको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को स्टडी करना शुरू कर देंगे। अब इसमें जो है ना स्टेप्स हैं जो कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे ताकि वो किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड की क्या डेफिनेशन हो गई कि ये वो स्टेप्स हैं, ये वो मेथड है जिसको बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, चूंकि ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे है स्टडी का, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है साइंटिफिक रिसर्च में। तकरीबन 500 ईयर्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम देखते हैं कि अगर 500 ईयर्स बिफोर जो हमें एक प्रॉपर नजर आता है कि गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था जो कि 1590 में परफॉर्म किया गया था, तब से लेकर अब तक की जो रिसर्च है इसमें जो बायोलॉजिकल मेथड है, जो प्रॉपर जो टेक्निक है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उससे क्या हुआ है कि बायोलॉजी में, मेडिसिन में एडवांसमेंट हुई है, इसमें तरक्की हुई है क्योंकि हम एक प्रॉपर मेथड से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड, नॉट ओनली बायोलॉजी से रिलेटेड बल्कि जितनी भी दूसरी साइंटिफिक स्टडीज हैं उनसे रिलेटेड हम देखते हैं कि इनके अंदर एडवांसमेंट ही हुई है। और ये क्यों वो एडवांसमेंट हुई है? एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करने से। तो अब मैन की अगर हम बात करें तो वो हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है। ठीक है, हम भी बायोलॉजिस्ट ही हैं इन अ सेंस के हम क्या करते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक बायोलॉजिस्ट होना पड़ेगा। अगर हम पुरानी हिस्ट्री को देखें तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो हंटिंग करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे और उसके बाद वो फूड्स को भी गैदर करते थे। ठीक है, वो सीड्स को भी गैदर करते थे, वो रूट्स को भी गैदर करते थे। अब इसके लिए उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि कौन सा जो एनिमल है उसको किस तरीके से हंट करना है, कौन सा फ्रूट या सीड जो है वो खाने लायक है और कौन सा खाने लायक नहीं है। तो जितना वो इन एनिमल्स के बारे में, उनकी हैबिटेट के बारे में जानते थे, उतना ही उनको हेल्प हो जाती थी हंटिंग के में। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्व ह्यूमन बींग्स करते थे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेथड अडॉप्ट करते थे।
इतना उनको प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, इतना ही वो जानते थे कि कौन से ईडेबल प्लांट्स है और नॉन ईडेबल प्लांट्स है। तो इसका मतलब ये है कि मैन जो है वो हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो अपना सर्वाइवल था उसको उसने इंश्योर किया कि उसका सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। तो अब ये जो आपको पता है कि ये जो येलो पैच होता है ये हमेशा से जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डू यू से दैट मैन हैज बीन अ बायोलॉजिस्ट सिंस द अर्ली टाइम। आप यहाँ पर एक बना सकते हो कि हाउ इज मैन कंसिडर्ड अ बायोलॉजिस्ट। कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, बस आपके पास ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो किसको कर रही है, एड्रेस कर रही है। तो इस जो आपके पास ये पूरा येलो पैच है ये इसके आंसर के तौर पर लिया जा सकता है। तो इसमें आप सिंपल अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बता सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो भी इंफॉर्मेशन रही है किसी भी चीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन सॉर्टिंग जो रही है उसने उसको हेल्प आउट किया है कि वो जो है अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो अब हम बेसिक जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो तो हमारी हो गई है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि भाई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और उसको हम किस तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी के ये क्या होता है कि बायोलॉजी के अंदर जैसे कि दूसरी साइंसेस होती हैं, नई चीजें आपको पता है कि डिस्कवर हो रही हैं। और जो पुरानी थेरीज थी, लॉन्ग हेल्थ थेरीज का मतलब है कि जो ओल्ड थेरीज थी इनको या तो मॉडिफाई कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, या उनको मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दिया गया है कुछ बेहतर थेरीज से। ठीक है, क्यों कैसे हो रहा है ऐसा कि जब हमारे पास नया डाटा आ रहा है, हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जब हमारे रिसर्च मेथड हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं तो हम नई इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो ओल्ड थेरीज थी उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर आपके भी आप देख रहे हैं कि जो तमाम बीमारियां थी जो किसी जमाने में बहुत फैटल डिजीजेस होती थी, उनके क्योर जो है, उनकी जो इलाज है वो अब दरियाफ्त हो गए, उनका पता चल गया कि वो कैसे क्योर होंगे। और अब जो है वो कैसे पॉसिबल हुआ है कि वो न्यू रिसर्च मेथड की बेस पर हुआ है। तो जो भी बायोलॉजिकल मेथड थे, जो भी बायोलॉजिकल मेथड थे उनको किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है जिसको हम सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर जिसकी मिसाल आपको देखकर समझाई गई है वो है मलेरिया, विच एक्चुअली इन पास्ट हैज बीन अ डेडली डिजीज। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में, इसको देखा जाएगा। भाई हाइपोथेसिस जो है वो कैसे बनता है और डिडक्शन हम कैसे करते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स जो है वो हम वन बाय वन करके समझेंगे बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। अब यहाँ पर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि व्हाट आर द स्टेप्स इन, नेम द स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड, नेम द स्टेप्स टू सॉल्व सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेरी स्पीच जो है वो इतनी फास्ट नहीं है, तो दिस कैन बी टेकन एज, और आप जो है वो इसके लिए रिमेंबर कि आप जो है जब आप आंसर करते हैं ना, तो आंसर करने के लिए आपको टू द पॉइंट ही चलना चाहिए। तो आप ये जो पूरा पार्ट है इसको आप एज द डिडक्शन आप इसको बता सकते हैं कि ये आपका आंसर है। तो इन बायोलॉजिकल मेथड को जो है वो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हैं। मजीद जो इसके साथ स्टेप्स हैं हमने डिस्कस कर लिए, डिडक्शन होगी, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन होगी, फिर हम अपनी समरी बनाएंगे और आखिर में हम अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो 7 स्टेप्स हैं, इनको आपने अपने इस शॉर्ट आंसर के अंदर बताना है। तो आई एम श्योर कि आपको जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए जो भी आपको है वो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।
और इसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं। तो एक दफ़ा इनको रिवाइज कर लें। रिकग्निशन, सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो उसके बाद देखा जाएगा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में, फिर हम उसके बारे में अपना एक आइडिया बना लेंगे, डिडक्शंस करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, समराइजेशन करेंगे, टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट करेंगे। तो आई एम श्योर कि आपको ये जो शॉर्ट वीडियो थी बायोलॉजिकल मेथड पर, उसमें समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बाय देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। जरा चूल्हा बंद किया है।